जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा रखते हैं वे अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा रखते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्यों को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। संसार में धन की इच्छा तो सभी रखते हैं, परंतु धन की प्राप्ति के लिए निम्न श्रेणी के लोग अन्य सभी बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भूलकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं है। मध्यम श्रेणी के लोग वे होते हैं जो धन के साथ साथ मान सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। वे धन के लिए कभी अपना मान सम्मान दांव पर नहीं लगाते। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोगों को महात्मा कहा जाता है। उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। वह धन का प्रयोग जीने के लिए करते हैं, धन के लिए नहीं जीते। गन्ना पानी दूध कंद मूल फल तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। सामान्य भारतीयों में यह धारणा पाई जाती है कि स्नान आदि ध्यान करने के बाद ही फल और दवाइयों का सेवन करना चाहिए, परंतु चाणक्य कहते हैं कि बीमारी की अवस्था में दूध जल कंद मूल फल और दवाइयों का सेवन किया जा सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है। इसके बाद स्नान आदि करके पूजा पाठ और धार्मिक कार्य किया जा सकता है। इसमें कोई अनुचित नहीं है। यह सब कार्य उचित माने गए हैं। जैसे दीपक अंधकार को खा जाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी जीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होगी। यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का पालन पोषण करता है तो संतान के विचार भी उसी प्रकार के निष्क्रिय होंगे। आचार्य का यहाँ संकेत दे रहे हैं, जैसी संतान चाहते हो वैसे ही अन्न का सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज होता है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीनों को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बदलकर मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन चर और अचर जीवों को जीवन देकर भी समुद्र में मिल जाता है। मनुष्य ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन देने की बात उपमा वर्षा के जल से की है, अर्थात जिस प्रकार वर्षा का जल जड़ चेतन और सभी जीवों को जीवन देने के बाद फिर समुद्र में मिल जाता है और फिर समुद्र में कई करोड़ गुना अधिक बादलों को पुनः प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार गुणी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक कार्यों में प्रयुक्त होता है। यह श्लोक यह भी संकेत करता है कि कदापि धन अनेक दुर्जनों से युक्त है और दुर्गुणों से युक्त है, फिर भी गुणी व्यक्ति का साथ पाकर वह निर्दोष हो जाता है, जन उपयोगी हो जाता है।